अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू CSSPMS टाइम्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ का, जिसमें हम उसके सारे जो भी सब हेडिंग्स है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्टली जो हमारा है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि इस्लामिक सिविलाइजेशन कैसे बनी और इसका कल्चर क्या है। इसकी मीनिंग और वाइटल एलिमेंट्स जो हैं वो जो इस्लाम है वो एक डाइवर्स कल्चर है जिसमें इंटेलेक्चुअल एंड सोशल हेरिटेज जो है वो डेवलप हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं जिसमें ट्रेडिशंस आए हैं, प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, साइंस एंड फ़िलासफ़ी और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम हुआ है। जिसमें फर्स्टली हम की मीनिंग्स एंड वाइटल एलिमेंट्स देखते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर के क्या हैं। इस्लाम एज अ फाउंडेशन, इस्लाम जो है उसकी मेन फाउंडेशन है जिसमें बिलीव्स और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आती है। फिर मोनोथिज़म एंड फेथ, जो अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह एक है और उस पर बिलीफ। थर्ड जो है हमारा कुरान और हदीस, इसकी मतलब कि सिविलाइजेशन की मीनिंग और वाइटल एलिमेंट है ये, कि इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर पर्सनल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़। कुरान और हदीस जो हैं वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे 5 पिलर्स आते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है डीप में। इसके बाद मॉक्स एंड वर्शिप्स जो हैं वो हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, कम्युनिटी गैदरिंग, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर की चीज़ों पर भी, मतलब कि मॉस्क और जो मसाजिद हैं और इबादत गाहें हैं वो भी इसके कल्चर में आती हैं। इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो, जिसमें कैलीग्राफी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, अरब सीक्वेंस डिज़ाइंस एंड इंट्रिकेट टाइल वर्क, जो भी टाइल पे जैसे दरगाहों पर या फिर ऐसे मॉस्क पर काम हुए हैं, जिसमें डोम्स, माइनरेट्स, कोर्ट्सयार्ड्स और ये चीज़ें बनी हैं। ये आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हो, मैंने इसकी पिक्चर्स निकाली हैं। ये चीज़ें इस्लामिक सिविलाइजेशन पे आती हैं। चलें ये आप देख लें, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में आती हैं। ये सारी इस्लामिक आर्ट्स में आती हैं। फिर हमारा आता है टॉपिक एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। इस्लामिक कल्चर में ही सारा ये आ रहा है। सो इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एजुकेशन स्कॉलरशिप पे कैसे काम करता है, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फ़िलासफ़ी, इन चीज़ों पर भी काम किया है इस्लामिक कल्चर में। लिटरेचर एंड पोइट्री पे भी, जैसे रूमी, इब्ने अराबी, इब्ने अल-फ़ाराबी, ये सब जो थे वो अरब्स थे और जिसने लिटरेचर और फ़िलासफ़ी पे काम किया है। उसके बाद है कल्चर डाइवर्सिटी भी है, जिसमें मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और बहुत सारे दूसरे भी आते हैं, जिसमें लैंग्वेज, क्वेश्चन, म्यूज़िक, क्लोथिंग और कस्टम्स, ये भी इसमें कल्चर में आती हैं। सोशल एथिक्स और वैल्यूज़ भी हैं, जिसमें सोशल जस्टिस एंड कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद है ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को की डाइवर्सिटी के लिए हैं, मतलब कि वो इसको डाइवर्स करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं इसकी रिचनेस में। और कल्चर जो है वो शेप देता है लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटीज़। जैसे हम मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा सिंधी कल्चर, उर्दू, पंजाबी, ये पख्तून, पश्तो, ये सारे। इसके बाद है रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड कम्युनिटी, मतलब कि सिविलाइजेशन जो है वो कैसे रोल डेवलप करती है ह्यूमन की पर्सनालिटी को बनाने में और कम्युनिटीज़ को। वो क्रूशियल रोल प्ले करती है, कैसे क्योंकि इसकी कुछ एस्पेक्ट्स हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें एजुकेशन जो है और नॉलेज। एजुकेशन जो है वो इक्विप करती है नॉलेज, मतलब कि एक एज ए इंडिविजुअल को अपने स्किल्स, इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ एनेबल पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटी प्रोग्रेस एंड द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एज अ होल। मतलब कि एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के स्किल्स को डेवलप करती है, इंफॉर्मेशन को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाती है, पर्सनल ग्रोथ ऐसे उसकी बढ़ती है। फिर है सोशलाइजेशन एंड कल्चर ट्रांसमिशन। सोशलाइजेशन कैसे होती है और कल्चर ट्रांसमिशन कैसे
एज ए इंडिविजुअल वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है, सीखता है एक दूसरे से, मतलब इंडिविजुअल से है एक दूसरे से सीखते हैं, फिर एक सोसाइटी डेवलप होती है, आइडेंटिटीज़ डेवलप होती हैं, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक दूसरे की मतलब एक दूसरे में मिलती हैं, समझते हैं वो खुद को। फिर है एथिकल और मॉरल वैल्यूज, सेम, जस्ट, एम्पैथी, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, कैसे होती है? इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स अलाउज इंडिविजुअल्स टू fulfill their needs and aspirations, leading पर्सनल ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। मतलब एक्सचेंजेस होंगे तो टेक्नोलॉजीज़ के, मार्केट्स के, एज ए इंडिविजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आएगी। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, भी इससे डेवलप होता है, कल्चर एंड कम्युनिटीज़ से। आर्ट, कल्चर और एक्सप्रेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आते हैं, जिसमें इमेजिनेशनल, इमोशनल इंटेलिजेंस भी, क्रिएटिविटी आती है चीज़ों में। फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी इसी में आती हैं कि पर्सनल ग्रोथ होती है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर साइंटिस्ट चीज़ों की एडवांसमेंट करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं। फिर है सोशल कोहिजन और कॉपरेशन, सोशल कोहिजन और कॉपरेशन भी आपस में होती है जब कम्युनिटीज़ आप मतलब कि इंडिविजुअल एक दूसरे में शेयरिंग और रिसोर्सेज, कलेक्टिव प्रोग्रेस करती हैं, और जो सपोर्ट है नेटवर्क्स की वो भी बढ़ती है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन ग्लोबल इंटरेक्शन होती है, इंटरकनेक्शन। इन समरी इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सिविलाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। इसको सारा आप पूरा कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, एजुकेशन, सोशलाइजेशन, एथिकल फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, तौहीद, स्पिरिचुअलिज्म, डिग्निटी एंड मैन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, मोरल वैल्यूज़, टॉलरेंस एंड रूल ऑफ लॉ, ये सारे इनको भी हमने डीप में एक्सप्लेन किया है कैसे। इस्लामिक सिविलाइजेशन उसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्टली तौहीद आता है। तौहीद में मोनोथिज़म, मतलब कि अल्लाह ताला एक अल्लाह को मानना। फिर है स्पिरिचुअलिज्म, मतलब को मुस्लिम को इंगेज होना इन एक्ट्स ऑफ वर्शिप्स, मतलब कि इबादत में, इबादत कैसे, प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी, डीपनेस, देयर स्पिरिचुअल कनेक्शंस, मतलब इबादत से बंदा अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो हैं वो अल्लाह ताला से क्लोज़ कर सकता है। फिर डिग्निटी ऑफ मैन, सारे इंडिविजुअल्स, हर रेस के, हर एथनिसिटी के, और सोशल स्टेटस, ये सारे इक्वालिटी पे आते हैं, तो इसमें डिग्निटी भी काम करती है। और फेयर ट्रीटमेंट, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देना। इक्वालिटी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। फॉर इक्वालिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फॉर ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड जेंडर डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें ख़त्म करती है इक्वालिटी। मतलब इस्लामिक सिविलाइजेशन में इन चीज़ों को लिया जाता है। फिर है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में जैसे ज़कात है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, जेनरोसिटी, और मतलब कि इस्लाम इनकरेजेस बिलीव्स टू बी कंपैशनेट एंड जेनरस, इस्लाम जो है वो इनकरेज करता है कंपैशनेट होने को, जेनरस को, और प्रमोट करता है ज़कात को, हेल्प ईच अदर। मॉरल वैल्यूज़ भी इस्लाम बताता है, जैसे एम्फेसाइज करता है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और काइंडनेस पे। फिर है टॉलरेंस, मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप वसल्लम की भी दी थी, और इनको फॉलो करके एज अ पीस हम भी इन चीज़ों को अगर आप इसमें रखें, जैसे बिलीव्स और रिलीजन्स और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें। और इसके बाद है रूल ऑफ लॉ, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस नोन एज शरिया प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड लीगल सिस्टम। इट प्रोमोट्स जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। दैट्स ऑल। ये इसकी समरी है। द डिस्टिंक्शंस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ये है कि जिसमें तौहीद, स्पिरिचुअलिज्म, डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। फर्दर आप इसको रीड कर लीजिएगा। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम ये जो सारा PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।